हेलो गाइस, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि हमने आपकी तैयारी को और अच्छी करने के लिए हमने स्टैटिक जीके का भी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम फ़िलहाल में जो हमारा सीरीज चल रहा है इतिहास की प्रमुख लड़ाइयों के बारे में थी, जो कि ऑलरेडी 2 वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं उसके बारे में। उसके पहले जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किए थे वो इतिहास के कुछ जो हमारे सल्तनत काल हुए थे, सल्तनत काल के वंशज और उनके संस्थापक के बारे में बताया था। उसके बाद हम उनके प्रमुख लड़ाइयों को लेकर था। तो आज की जो वीडियो है फ्रेंड, इसमें भी प्रमुख लड़ाइयाँ हैं और साथ में संधि के बारे में है। संधि मतलब फ्रेंड होता है कि जब भी कोई दो लड़ाई होती है, 2 लोगों के बीच में लड़ाई होती है और लड़ाई को किसी संधि या किसी सुलह के तहत किसी मतलब संधि के तहत उसको लड़ाई ख़त्म किया जाता है, वो संधि बोला जाता है। किसी मतलब एक शर्त के तहत बोल सकते हैं हम उसको, शर्त के तहत लड़ाई ख़त्म करने को संधि कहा जाता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि कहाँ की संधि बताइए, कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी। ये हो गया। चल लड़ाई के बारे में पूछ लेता है, ये लड़ाई कब और कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी। तो ये आता रहता है। तो इसलिए डायरेक्ट आपको कंसेप्ट ना लेकर, डायरेक्ट ये होता है स्टैटिक पोर्शन टाइप का होता है, इसको हम डायरेक्ट आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो की। अपनी फर्स्ट स्लाइड में देखते हैं कौन सी लड़ाई है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आता है एंग्लो मराठा संघर्ष। एंग्लो मराठा संघर्ष का मतलब होता है फ्रेंड कि देखिए, जब भारत में अंग्रेज आ गए थे तो उन्होंने अपना सत्ता हर एक इंडिया के कई जगहों पर इन्होंने अपने सत्ता को कायम कर दिया था। जिसके तहत क्या हुआ कि जब ये हमारे महाराष्ट्र की साइड में यानी साउथ की साइड में मराठाओं का राज था, मराठा लोगों का राज था, जिसमें शिवाजी महाराज हुआ करते थे, उनके प्रधानमंत्री बाजीराव होते थे। तो ये पेशवा बोलते थे प्रधानमंत्री को, उनके जो बाजीराव है, मतलब बहुत सारे ऐसे महान शख्सियत हुए थे जो कि मतलब मराठा में। तो इन्हीं के बीच में ये संघर्ष हुआ था, एंग्लो मराठा इसको बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या था फ्रेंड, बताता हूँ आपको। जो प्रथम एंग्लो मराठा हुआ था, देखिए टाइम कब था उसका समय काल था 1775 से 82 के बीच, यानी 1775 टू 1782, यानी 1782 तक ये युद्ध चला। संधि से युद्ध हुआ, मतलब किस देखिए हमारा है संधि से युद्ध आरंभ हुआ, मतलब एक पहले ऑलरेडी संधि हुई थी जिसके तहत ये युद्ध आरंभ हुआ था। तो हम देखते हैं ये कौन सी संधि थी। सूरत की संधि फ्रेंड, सूरत की संधि जो थी 1775 में हुई थी, जिसका ये युद्ध का ये कारण बना 1775 में। ठीक है फ्रेंड। और ये संधि जिसे युद्ध समाप्त हुआ, देखते हैं अब ये सालबाई की संधि 1782 में, यानी 82 में हुई, जिसको बोला सालबाई की संधि। याद रखना पड़ेगा फ्रेंड आपको। सूरत की संधि पूछता है कि डेट पूछ लेता है कि कब हुई थी, तो 1775 में हुआ था। किसके बीच में? एंग्लो मराठा के बीच में सूरत की संधि हुई थी। दूसरा पूछता है कि सालबाई की संधि कब हुई, तो ये 1782 में। किसके बीच में? एंग्लो मराठा के बीच में। ठीक है फ्रेंड। उस टाइम यानी देखिए, जब यह तो बंगाल का गवर्नर कौन होता था, ठीक है, तो ये 1775 का टाइम है। उस टाइम अभी ये इन्होंने अंग्रेज़ों ने अभी पूरे भारत पर कब्जा नहीं किया था। 1857 के बाद इनका जो भारत पर एक तरह से कह सकते हैं हम कि पूरी तरह कब्जा इन्होंने करना शुरू कर दिया था। ठीक है फ्रेंड। लेकिन 1764 का जो युद्ध हुआ था, तो उस टाइम लगभग ये नॉर्थ इंडिया तक काफ़ी कब्जा कर चुके थे फ्रेंड। तो चलिए हम बताते हैं आपको गवर्नर कौन था बंगाल का उस टाइम। देखिए वारन हेस्टिंग्स, उस टाइम जो समकालीन गवर्नर था जब ये संधि हुई थी, तो वारन हेस्टिंग थे फ्रेंड। चलिए ठीक है। अब देखते हैं एंग्लो मराठा का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो देखिए ये 1803 और से लेके 1806 तक, यानी 3 साल तक ये चला। और किस संधि के तहत ये युद्ध आरंभ हुआ था, तो देखिए फ्रेंड, ये बसीन की संधि 1802 में, बसीन की संधि हुई थी 1802 में, जिसके तहत ये हुआ। और ये जो बसीन की संधि थी फ्रेंड, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। ये मैंने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको ध्यान से आप सुन लीजिए, एग्जाम में आ जाता है कि ये बसीन की संधि किसने की थी। तो ये बाजीराव द्वितीय हुए थे, जो इन्होंने ये अंग्रेज़ों के साथ ये संधि की थी। और ये युद्ध जब इस संधि बसीन की संधि के तहत जब ये युद्ध हुआ 1802 से, मतलब 3 से युद्ध होना शुरू हो गया, तो अंत हुआ था 1806 में। तो देखिए राजघाट की संधि बोलते हैं, जो 1804 के तहत ये समाप्त हुआ फ्रेंड। ओके फ्रेंड। तो अब देखिए मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ 1803 से 6, लेकिन हमारे पास तो बसीन की संधि 1802 में हो चुकी थी, युद्ध हमारा 3 में शुरू हुआ था। और राजघाट की संधि से 1804 में युद्ध हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये 6 तक टाइम पीरियड चला था। लेकिन इसका कारण मैं समझाता हूँ क्यों है।
1804 में संधि हुई राजघाट की, जिसके तहत ये शर्त रखा गया कि युद्ध को समाप्त करने का। ठीक है फ्रेंड। लेकिन 1806 में क्या हुआ कि मन जो होता नहीं, किसी के साथ अगर हमारा मतभेद हो जाता है तो काफ़ी लंबे तक चलता रहता है जब तक कुछ हो ना जाए। तो इनका जो भले राजघाट की संधि जब हुई थी तो इन्होंने अपना मतलब वहाँ पर युद्ध समाप्त कर दिया था, लेकिन इन लोग का आपस में मतभेद चलता रहा, इसलिए 1803 से 1806 तक इसको हम काल टाइम दिया गया है फ्रेंड। चलिए अब इसके उस टाइम देखिए जो गवर्नर थे बंगाल के कौन थे फ्रेंड, वो जॉर्ज बार्लो जो थे बंगाल के गवर्नर थे। तो चलिए फ्रेंड हम अपना नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध। फ्रेंड ये देखिए बहुत बार एग्जाम में आता है, इसके मैं अभी इनके जो वो थे मैसूर के संस्थापक थे, जो मैसूर उस टाइम रियासत होती थी, उस टाइम मैसूर में जो राजा हुए उनका नाम भी आएगा इस स्लाइड में। वो उनका नाम से भी पूछ लेता, डायरेक्ट उनका नाम बता के पूछ लेता है। तो ठीक है फ्रेंड, चलो हम देखते हैं क्या है। मैसूर शासक जो प्रथम हुए थे, ये प्रथम युद्ध जो हुआ था एंग्लो मैसूर का, वो हुआ था 1767 से लेके 69, यानी 1767 टू 1769। जो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था किसके बीच, देखिए मशहूर शासक था हैदर अली थे, मैसूर के शासक थे उस टाइम। गवर्नर देख लीजिए आप, जो हमारे भारत में मतलब टाइम बंगाल के गवर्नर कह सकते हैं, ये मतलब गवर्नर की तरह से पावर हो गई थी। ठीक है, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का शासन हो गया था वहाँ पर ये गवर्नर का पावर हो गया था। तो देखिए उस टाइम जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड वेरलेस्ट थे उस टाइम गवर्नर। तो फ्रेंड संधि देखते हैं हम इस टाइम इन दोनों के युद्ध की समाप्त करेंगे। संधि कौन सी थी? मद्रास की संधि हुई थी फ्रेंड। ये जो हैदर अली में और अंग्रेज़ों में जो युद्ध मतलब ये चल रहा था, इसको मद्रास की संधि के तहत ये युद्ध ख़त्म किया गया। और परिणाम क्या निकला था, इसमें अंग्रेज़ क्या हुए थे? पराजित हुए थे, अंग्रेज़ हार गए थे। तो जब अंग्रेज़ हार जाते थे तो बहुत चालाकी से दिमाग से काम लेकर अपने आप को हार स्वीकार करके और संधि कर लेते थे। ठीक है फ्रेंड, तो अंग्रेज़ पराजित हुए थे हैदर अली से। ठीक है, 1767 में हुआ, डेट याद रखिएगा 69 तक। और ये मद्रास की संधि में हुआ था फ्रेंड। ठीक है, अंत इसका द्वितीय युद्ध ये फ्रेंड हुआ 1780 से 1784 तक चला। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड, देखिए ये उस टाइम मैसूर शासक थे, उनका नाम था हैदर अली, जो 1782 में मर गए थे। 1782 में जब हैदर अली का देहांत हो गया तो उसके बाद टीपू सुल्तान उसने बागडोर इस युद्ध की संभाली थी। तो उस टाइम देखिए अब गवर्नर कौन था, गवर्नर हुआ करता था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो उस टाइम बंगाल का गवर्नर बना और लॉर्ड कॉर्नवालिस बना। और जो संधि हुई थी फ्रेंड, ये संधि हुई थी, आप संधि देख लीजिए, मैंगलोर की संधि। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ फ्रेंड, दोनों आया हुआ, मद्रास की संधि का और मैंगलोर की संधि का। तो आपको याद रखना है इनका कि मैंगलोर की संधि किसके बीच में हुई थी, तो हुई थी ये हमारे टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में, लॉर्ड कॉर्नवालिस कह सकते हैं आप। और इसमें क्या हुआ, इसका नतीजा क्या निकला फ्रेंड, देखिए इसमें क्या हुआ, हैदर अली मारा गया था। 1782 में हैदर अली मारा गया, उसके बाद ही उसका बेटा टीपू सुल्तान ने ये बागडोर अपना हाथ में लेकर उसने युद्ध को संभाला था। तो चलिए हम देखते हैं एंग्लो मैसूर का तृतीय युद्ध। एंग्लो मैसूर का तृतीय जो हुआ था वो 1790 से 92 में हुआ, 1799 टू 92। तो उसमें मैसूर का शासक जो था टीपू सुल्तान बन गया था। अब जब उसके पिता की देहांत हो गया 1782 में, तो उसके बाद टीपू सुल्तान राजा बन गया। तो उसी ने ही उस टाइम मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। गवर्नर देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर थे उस टाइम। जो संधि हुई थी अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच में, श्रीरंगपट्टनम की संधि। फ्रेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत बार आया हुआ है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच में हुई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। और यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान ने, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, कि स्वतंत्रता का वृक्ष यानी स्वतंत्रता का वृक्ष जो था वो टीपू सुल्तान ने कहाँ पर लगाया था, तो श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसका परिणाम देखिए क्या हुआ। इसका परिणाम हुआ था कि यहाँ टीपू सुल्तान पराजित हुआ था, टीपू सुल्तान पराजित हो गया था इस युद्ध में, तृतीय युद्ध में। तो अब देखिए फ्रेंड चतुर्थ युद्ध हमारा एंग्लो मैसूर का, ये 1799 में हुआ। और टीपू सुल्तान यहाँ अभी भी राजा था, क्योंकि टीपू सुल्तान को इन्होंने मारा नहीं था। तो टीपू सुल्तान ने 1799 में एंग्लो मैसूर के युद्ध में फिर पार्टिसिपेट किया।
और इसे यहाँ पर जो उस टाइम लॉर्ड वेल्जली गवर्नर हो गए थे बंगाल के, लॉर्ड वेल्जली। और ये जो संधि हुई थी इसको सहायक संधि बोलते हैं हम, सहायक संधि। और इसमें टीपू सुल्तान फ्रेंड मारा गया, यानी टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड ये रहा एंग्लो मैसूर का हो गया और हमारा एंग्लो मराठा का हो गया। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड एंग्लो सिख युद्ध। सिख युद्ध जो है ये कब किसके बीच में हुआ, ये उस टाइम सिख शासक कौन थे और गवर्नर कौन था, संधि और विशेष रूप से क्या चीज़ के लिए था। देखिए प्रथम जो एंग्लो सिख युद्ध हुआ था वो प्रथम जो हुआ था 1845 से 46 के बीच में हुआ, यानी 1845 टू 1846 में हुआ। जिसमें जो सिख शासक थे फ्रेंड वो थे, देखिए दिलीप सिंह जो थे उस टाइम सिखों के शासक थे, यानी वहाँ पर कह सकते हैं आप राजा थे पंजाब में। गवर्नर जो थे उस टाइम कौन थे फ्रेंड, गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग थे फ्रेंड गवर्नर। और यहाँ पर जो संधि हुई थी, लाहौर की संधि हुई थी फ्रेंड, जो 1846 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड। 1846 में पूछा था कि लाहौर की संधि कब हुई थी। ये पंजाब गवर्नमेंट का एग्ज़ाम था, उसमें आया हुआ था, पंजाब गवर्नमेंट पंजाब पटवारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, लाहौर की संधि कब हुई थी। तो बताता हूँ 1846 में। देखिए डायरेक्ट आते हैं फ्रेंड, जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं जैसे क्लर्क का हो गया या आप कोई क्लर्क हो गया, पटवारी टाइप हो गए, मतलब नॉर्मल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, SDC LDC टाइप के, SSC HSL हम करते हैं, उसमें डायरेक्टली आ जाता है कि पेरिस की संधि, लाहौर की संधि, जैसे मैसूर की संधि हो गई, बेंगलोर की हो गई, श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसका डेट पूछ लेते हैं डायरेक्ट। और कई बार होता है कि ये पूछ लेता है कि बताइए फलाना डेट को, डेट दे देगा हमको और नाम दे देगा, जैसे कि अभी मैंने दे दिया टिप्पू सुल्तान और कार्नवालिस इसके बीच में बताइए कौन सी संधि हुई थी, तो ऑप्शन रख देगा। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होता है फ्रेंड, आप ट्रिक के पीछे भागिएगा तो नहीं होगा, कोई ट्रिक नहीं होता है। इसको क्या होता है फ्रेंड, जैसे मैंने स्लाइड बना रखा है, इसको डब्बे बना रखे हैं, डब्बे बनाए हुए हैं, तो आप डायरेक्ट इसको मैं PDF अपलोड कर दूंगा, आप डाउनलोड करके याद रख सकते हैं। और आप डेली अगर स्क्रीनशॉट लगा कर भी लेकर आप वॉलपेपर लगा लेंगे तो आपकी नज़र में रहेगा और आपको याद हो जाएगा, कोई टफ नहीं है फ्रेंड। तो देखिए इसकी विशेषता क्या थी, इस संधि हुई जब लाहौर की, इसकी विशेषता क्या थी फ्रेंड, तो देखिए क्या थी। जो अंग्रेज़ों ने दिलीप सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी, जो अंग्रेज़ थे उस टाइम, उन्होंने जो अंग्रेज़ों का जो लॉर्ड हार्डिंग थे, उन्होंने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी थी फ्रेंड, ठीक है। तो हमारा द्वितीय जो युद्ध है एंग्लो सिख युद्ध, देखिए क्या है। इस टाइम भी राजा दिलीप सिंह थे और क्या हुआ यहाँ पर जो थे लॉर्ड डलहौजी आ गए थे, और गवर्नर क्या थे, लॉर्ड डलहौजी बन चुके थे। तो लॉर्ड डलहौजी यहाँ आ गए थे उस टाइम गवर्नर बन के, और ये संधि हुई थी, ये अमृतसर की संधि पूछता है। अमृतसर की संधि फ्रेंड, देखिए पंजाब गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें तो डेफिनेटली आया हुआ है पहले, और लाहौर की संधि CGL वगैरह में भी आया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड इसकी विशेषता देख लीजिए। दिलीप सिंह से कोहिनूर का हीरा ले लिया गया और ब्रिटिश क्राउन में लगा दिया गया। तो यहाँ पर मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन आपको बता देता हूँ मैं। देखिए कोहिनूर का हीरा जो था फ्रेंड, उसका बहुत पुराना इतिहास है, कभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लंबा चल जाएगा वीडियो का, जो वीडियो है हमारा काफ़ी लेंथ में चल जाएगा इसके बारे में बताने लग जाएँ तो इतना जान लीजिए। जो कोहिनूर का हीरा था फ्रेंड, वो महाराणा प्रताप को शाह आहूजा से मिला था, ठीक है। महाराणा प्रताप कर रहा हूँ, पंजाब के एक शासक थे महाराजा रणजीत सिंह, आपने सबने सुना ही होगा उनका नाम। तो उन्हीं ने उनको ये जो कोहिनूर का हीरा था, एक शाह आहूजा नाम का विदेशी शासक था, अफगानिस्तान का था वो, उससे उनको मिला था, शाह आहूजा से वो मिला था कोहिनूर का हीरा। और उसके बाद इनके पूर्वजों के मतलब कह सकते हैं उनके जो क्या बोलते हैं उत्तराधिकारी जो आए, उनको पास ट्रांसफ़र होता गया, चलता गया। जैसे दिलीप सिंह भी महाराजा रणजीत सिंह के एक उत्तराधिकारी थे, तो इनके पास कोहिनूर का हीरा चला गया। लेकिन ये इतने कह सकते हैं इनके मजबूत, दिलीप सिंह जो थे इतने मजबूत और बहादुर तो नहीं, मतलब इतने मजबूत शासक नहीं बोल सकते हैं इनको। तो फ्रेंड दिलीप सिंह देखिए पहले लॉर्ड हार्डिंग जब थे तो उस टाइम लाहौर की संधि हुई 1846 में, तो अंग्रेज़ों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी। जैसे ही लॉर्ड डलहौजी आए तो दिलीप सिंह के साथ जो अमृतसर की संधि हुई, उस टाइम दिलीप सिंह से कोहिनूर का हीरा ले लिया गया और ब्रिटिश क्राउन में लगा दिया गया। तो फ्रेंड चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास दो प्रमुख लड़ाइयाँ हैं। ये लड़ाइयाँ डेफिनेटली फ्रेंड एग्ज़ाम में आती ही हैं। अगर मान लीजिए अगर इंडिया में, पूरे भारत में बता रहा हूँ मैं, अगर 10 एग्ज़ाम होंगे तो उसमें से 7 एग्ज़ाम में
अगर जो LDC, मैं नहीं कह रहा हूँ कि UPSC टाइप की नहीं, PCS नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड। देखिए PCS का लेवल काफ़ी हाई हो गया है, पहले तो चलिए नहीं था उतना, लेकिन अब हाई बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ रही है। तो अब जितना भी क्वेश्चन जो है फ्रेम हो रहे हैं टफ लेवल के हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो उसमें नहीं कह सकते, लेकिन हम CGL, CHSL, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ये सब में अगर इस सबको मिलाकर अब 10 एग्ज़ाम ले लीजिए पूरे इंडिया में, तो 10 में से आपको ये 6 से 7 एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल जाता है। प्लासी की लड़ाई फ्रेंड देखिए कब हुआ था, ये 1757 में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था फ्रेंड? ये हुआ था अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब थे उस टाइम, सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके बीच में ये हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। प्लासी जो है वो बंगाल में ही पड़ता है फ्रेंड, ये पश्चिम बंगाल में ही एक जगह है, वहाँ पड़ता है, ठीक है। देखिए बक्सर की लड़ाई कब हुई? बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में हुई। ये हुई थी फ्रेंड अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच में। जो मीर कासिम था फ्रेंड, और सिराजुद्दौला का कह सकते हैं हम दामाद था, ठीक है फ्रेंड। तो अब इसमें क्या हुआ, मीर कासिम पराजित हो गया। तो फ्रेंड एक और बात बता दूं, जो बक्सर है ये बिहार का एक ज़िला है, वहाँ ये युद्ध हुआ था, ठीक है फ्रेंड। और एक और बात फ्रेंड, बक्सर का जो युद्ध था, जो मतलब लड़ाई हुई थी ये मीर कासिम के साथ अंग्रेज़ों की, ये अंग्रेज़ों का एक निर्णायक युद्ध बोल सकते हैं। इस बार अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा करना, यानी भारत पर एक कैसे के एक शक्ति बन के उभर आई, है ना। ऐसे हम कह सकते हैं कि एक शक्ति बन के उभर आया, क्योंकि इस युद्ध के बाद उन्होंने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। तो आई होप फ्रेंड आपको सब समझ आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से एक स्लाइड्स बनाए हैं आपके लिए, और ईजी वे में आपके पास सामने लेके आया हूँ। आपको कुछ कंसेप्ट याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट युद्ध का नाम, समय और किसके बीच में हुई और हार हुआ आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को देखें, पूरा अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें और लाइक करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।